हेलो जी, हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज हम करने वाले हैं एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट एंड एम्स ऑफ एजुकेशन ऑफ क्लास 11। तो हाँ जी, चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि एजुकेशन, लॉजिक एंड फिलोसफी, फिर हिस्ट्री, पॉल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स पार्ट्स में आएंगे। तो ये भी पार्ट में होगा, ये होगा पार्ट 1। जैसे कि आपको पता होगा कि ह्यूज चैप्टर्स है, इसलिए पार्ट ज़रूरी है, क्योंकि एक साथ पानी पीना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। वैसे ही एक साथ अगर ज़्यादा हमने पढ़ लिया तो हमारे दिमाग से सब कुछ उड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और दिमाग में सब लोड रखेंगे। ओके, तो देखिए, तो पहले सिलेबस देख लो। 1 पेपर होगा आपका, टाइम होगा 3 आवर्स, 100 मार्क्स का होगा। 7 चैप्टर्स से आपके बुक में, सातों चैप्टर्स ही आएंगे। 10, 15, 20, 25 ये सब ऐसे करके मार्क्स होंगे। देख लीजिएगा एक बार डाउनलोड करके सिलेबस, तो अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी जो कॉन्सेप्ट एंड एम्स ऑफ एजुकेशन हम पढ़ेंगे उसका होगा 15 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। तो देखिए, चैप्टर 1, कॉन्सेप्ट एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। तो जैसे कि सबको पता होगा कि एक चैप्टर के बारे में जानने से पहले थोड़ा बेसिक हमें जानना ज़रूरी है। तो एजुकेशन का मतलब क्या है, इधर जो लिखा हुआ है ये सब मैंने ही लिखा था। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि फ़ोटो जब मैंने लिया था तब क्लियर नहीं आया था, बट फिर भी मेरे को पता है क्या लिखा है, इसलिए मैं आपको समझा दूँगी। तो एजुकेशन क्या है? इट इज़ ए कॉन्टीन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन एक कॉन्टीन्यूअस जो चला जा रहा है और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू मैच्योरिटी। तो ये एक प्रोसेस है डेवलपमेंट का, आपके बर्थ से लेके डेथ तक का। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे एजुकेशन का क्या क्या कॉन्सेप्ट है, एजुकेशन का क्या एम्स है, ये सब के बारे में। ठीक है, ये जो है ये आपके बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो, एजुकेशन जो है वो एंशियंट टाइम में एक संस्कृत वर्ड से डराइव हुआ था, जो है शिक्षा। ठीक है, एजुकेशन इज डराइव फ्रॉम ए संस्कृत वर्ड शिक्षा एट द टाइम ऑफ एंशियंस। ठीक है, अगर आ जाए 1 मार्क का क्वेश्चन तो लिख पाओगे, तो अपने नोटबुक में ये पॉइंट भी लिख कर के रख दो। ठीक है, पेज में आपको मिल जाएगा कंटेंट क्या क्या इस चैप्टर में होगा इसके बारे में। तो सेकंड पेज से हम शुरू करते हैं। तो पहला है इंट्रोडक्शन। व्हेन यू फर्स्ट डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट इन द फर्स्ट ईयर आफ्टर योर स्कूल एजुकेशन, योर पेरेंट्स, friends, relatives, or even teacher might have asked you what prompted you to go फॉर दिस सब्जेक्ट। तो जब आपने 10th के बाद 11th में आके एजुकेशन को एज आपका सब्जेक्ट लिया, तो आपके पेरेंट्स ने, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ने या फिर टीचर ने पूछा होगा कि एजुकेशन को आपने एक सब्जेक्ट की तौर पे क्यों लिया। इधर यही बताया है। ठीक है, your answers will be wide-ranging. Your justification apart, you are probably not too sure what you are going to learn in education. The word education has a wide connotation. In our journey to this field of study, we will take you through all the aspects of education and help you to have a clear understanding of the subject. In this unit, you will be introduced to the concept and aims of education, which is discussed as a process of development in man. Education is as deep as life itself, and its meaning change from time to time. You will learn about the true significance and proper implication of this concept. All the thoughts, activities, and programs that make living a fuller and better life of a man possible comprise the scope of education. Along with the scope, you will learn about the different types of and
एम्स ऑफ एडुकेशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्कोप्स ऑफ एडुकेशन, फिर डिफरेंट एम्स ऑफ एडुकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडुकेशन। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट यू विल बी लर्न द रिलेशन ऑफ एडुकेशन विद बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे कि एडुकेशन का रिलेशन क्या है बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स ये सब के साथ। ठीक है, तो पहला है व्हाट इज एडुकेशन। एडुकेशन इज ए वेरी कॉम्प्रेसिव टर्म, इट इज़ वेरी एंशियंट। डिफरेंट फिलोसोफर एंड एडुकेशनलिस्ट हैव डिफाइंड एडुकेशन इन डिफरेंट वे। तो फिलोसोफर ने, एडुकेशनलिस्ट ने डिफरेंट वे में एडुकेशन को डिराइव हुआ है। टाइम टू टाइम एडुकेशन का डेफिनेशन चेंज होता रहता है। पीपल टू पीपल एडुकेशन का डिफरेंट डेफिनेशन चेंज होता रहता है। ठीक है, फॉर सम education is the attainment of experience, for the other it is nothing but the adjustment to the environment. It is designed to help not only children but also the adult people whose education has been neglected in childhood and youth. It is deliberate and planned activity undertaken by the educator and educand for molding the character of the latter. अभी देखो etymological meaning of the term education. Etymologically, the word education has been derived from two Latin words e and duco. तो क्या बोला है इधर, एडुकेशन जो टर्म है वो डेराइव हुआ है दो लैटिन वर्ड से, जो है क्या क्या, एक है ई और एक है डुको। ई मीन्स आउट ऑफ एंड डुको मीन्स आईलिड। तो ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है आउट ऑफ एंड डुको का मतलब है आईलिड। सो education implies that out of the native potentiality I can lead or develop. तो education claim करता है कि out of the native potentiality we can lead or develop. ठीक है, another Latin derivation is educare, which means to enhance, to develop, to improve, to draw out or to lead out. It implies that education is an act of drawing out or leading out something from within the person. तो और एक क्या डेरिवेशन आया, और एक है एडुकेयर। तो इसका मतलब क्या है, टू एनहेंस, टू डेवलप, टू इम्प्रूव, टू ड्रॉ आउट और टू लीड आउट। और ये इम्प्लाइज करता है कि एडुकेशन एक एक्ट है ड्रॉइंग आउट और लीडिंग आउट समथिंग फ्रॉम विद इन द पर्सन। ठीक है, according to some educationalists, education has been derived from the Latin word educare, which means to nourish, to bring up, to foster, to raise the child for development. तो और एक क्या है educare, बट इसका स्पेलिंग CARE दिया है, बट ऐसे होगा EDUCERE। ओके, तो एडुकेशन हेयर इज कंसिडर्ड एज ए प्रोसेस नॉट एज ए प्रोडक्ट। तो इधर एडुकेशन कंसिडर्ड हुआ है एज ए प्रोसेस नॉट एज ए प्रोडक्ट। ओके, is the other derivation of the term education. It means the act of training or teaching. देख लो पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये इम्पोर्टेंट है। Educo and educare refers to the education as an act of development from within where. तो educo और educare क्या रेफर करता है एडुकेशन को, ये एक डेवलपमेंट का एक्ट है। ठीक है, educare and educatum implies that education is an act of putting in something from outside resource. तो educatum और educare रेफर इम्प्लाइज करते हैं कि एडुकेशन एक एक्ट है अदर रिसोर्सेस के हेल्प से, जिसे हम कुछ डालते हैं, उसमें एफर्ट डालते हैं या फिर डेवलपमेंट होता है, बट फ्रॉम अदर रिसोर्सेस। The emphasis on education is based on certain facts. In the first place, the human infant is in distinctly helpless condition without the protection and care of parents and other adult person. He cannot survive. He is dependent upon the mother for food and comfort, and everything makes life comfortable. During the process of development, the parents and adult protect, take care of and educate the young. Through this process of education, children grow to become
adult, in the course of growth they learn many activities, know many things, encounter many facts and develop idea. क्या बोला है इधर, जब कोई एक बच्चा होता है तब वो हेल्पलेस कंडीशन में होता है, तब वो प्रोटेक्शन के लिए, केयर के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर या फिर किसी और के ऊपर, किसी और एडल्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, और उसके कंफर्ट के लिए, उसके फूड के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए वो अपने मदर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और ये जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, उस प्रोसेस में उसके पेरेंट्स, एडल्ट उसका प्रोटेक्ट करते हैं, केयर करते हैं और उनको एडुकेट करके यंग बनाते हैं, ठीक है। और एडुकेशन के प्रोसेस से ही वो चिल्ड्रन से एडल्ट में उसका ग्रोथ होता है, और इस कोर्स में वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, वो बहुत सारे एक्टिविटीज़ लर्न करता है, बहुत सारे फैक्ट्स को जानता है, फैक्ट्स को सीखते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं उसके अंदर या फिर उसके आइडियाज़ में, ठीक है। But during this long period of learning, children are not left to learn all these activities and things by themselves. But इस जो long period of time, ये जो इतना लंबा टाइम होता है, बच्चा एक छोटा बच्चा से इतना बड़ा जब होता है, इस प्रोसेस में सारी चीज़ें वो खुद से नहीं सीखता है, ठीक है। सोसाइटी ब्रिंग्स इनटू एक्सटेंस इंस्टीट्यूशंस वेयर दे आर एडुकेटेड। सोसाइटी ने जो है कुछ इंस्टीट्यूशन लाया है जिसके माध्यम से एक बच्चा एडुकेट हो सकता है। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक स्कूल, कॉलेजेस आर स्पेशली डिजाइंड एंड द टीचर्स आर स्पेशली trained to assist the young people to grow along desired lines। तो सोसाइटी ने क्या लाया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाया है, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये सब लाया है, और इसको एक स्पेशल वे में डिज़ाइन किया है जिससे एक बच्चा बहुत ही अच्छे से पढ़ पाए, और उसके लिए टीचर्स को भी लाया गया है, ठीक है। It would thus appear that education is a process by which learning is proceed in the educational institute. It is an process, it is something which is ongoing। ये चला जा रहा है, कुछ इस टाइप का प्रोसेस है। This process should be regarded as a dynamic and lifelong process, a passage from the cradle to the grave। cradle to the grave का मतलब क्या है, बर्थ टू डेथ, ठीक है। जब बच्चे होते हैं तो क्रेडल में होते हैं, मर जाते हैं तो ग्रीव में चले जाते हैं, इसका मतलब यही है, ठीक है। एजुकेशन ब्रिंग्स एट द बर्थ एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट आवर लाइफ। इट includes all the knowledge and experience we acquire at home, school, playground, etc। तो एजुकेशन का मतलब नहीं है बस जो हमने अपने स्कूल में जाके सीखा है, इसका मतलब है एजुकेशन का मतलब है जो हमने प्लेग्राउंड में सीखा है, बाज़ार में जाके जो सीखा है, घर पे रह के जो सीखा है, वो सब कुछ चीज़ को हम एजुकेशन बोलेंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज़ कॉन्टीन्यूअस विथ आवर लिविंग। जब तक हम जिंदा है एजुकेशन का प्रोसेस चला जाएगा। अब आप मुझसे कुछ सीख रहे हो, मे बी कुछ टाइम बाद मैं आपसे कुछ सीखूं, तो ये एजुकेशन का प्रोसेस जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक आप ज़िंदा हो, चला जाएगा, ठीक है। As we are subjected to this process of education, there is a continuous modification of our behavior, character and knowledge। जब हम एजुकेशन के बारे में ज़्यादा जानेंगे, एजुकेशन को सीखेंगे, तब ऑब्वियसली हमारे अंदर मॉडिफिकेशन होगा, हमारे बिहेवियर में, कैरेक्टर में, नॉलेज में, ठीक है। अभी आपको नहीं पता था एजुकेशन के बारे में इतना कुछ, जब मैंने आपको एजुकेशन के बारे में इतना बोला तो आप में नॉलेज आया, आपका माइंड और डेवलप हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ आपके नॉलेज में, ठीक है, समझ आया। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और बाकी हम कंटिन्यू करेंगे डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन से, ठीक है। आई होप कि आपको इतना तक समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि कैसा लगा है। और सब्सक्राइब के साथ साथ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड व्हेन आई अपलोड ए न्यू वीडियो। और हाँ जी, मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे गुड बाय।